प्यार, इश्क और मोहब्बत बराबर वालों में ही करना चाहिए। दुश्मन भी अपने बराबर वालों में ही करना चाहिए, वरना जिसे आप कमजोर समझकर पीटने जा रहे हैं, कहीं उल्टा वो खुद आप पर ही ना चढ़ बैठे। खुद आपको ही पीट दिया तो सारी गर्मी उतर जाएगी। पर इश्क बराबरी नहीं देखता। इश्क किसी से भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह का इश्क इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में देखने को मिल रहा है, उसने इतना तो समझा दिया कि उसका इश्क सबसे अलग है। वो अपने इश्क को परवान चढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हदूद को पार कर सकता है और कोई भी घटिया से घटिया काम कर सकता है। अब खबर आई है मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के बीच इस हद तक इश्क परवान चढ़ने लगा कि जब ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने यूएई की सरजमीन और आसमान का इस्तेमाल किया, तो ईरान ने भी बहुत ही बुरी तरह से पलटवार किया। अरब के मुल्क शुरू से ही इस बात से इनकार करते आ रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल को अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल होने दिया। अरब के मुल्क यही कहते आ रहे हैं कि हमने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल को अपने मिलिट्री बेस और आसमान का इस्तेमाल करने नहीं दिया। यूएई भी इनकार कर रहा था, लेकिन यूएई में ईरान ने जब पलटवार किया तो इजराइल बाकायदा अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम लेकर पहुंच गया। इजराइल ने न सिर्फ अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूएई में तैनात किया, बल्कि अपने फौजी भी यूएई में भेज दिए ताकि डिफेंस सिस्टम को ठीक से चलाया जा सके। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान के साथ जंग के शुरुआती दिनों में इजराइल ने यूएई में खुफिया तौर पर आयरन डोम की एक पूरी बैटरी भेज दी। इजरायली फौज के कई दर्जन फौजी भी भेज दिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब आयरन डोम को इजराइल और अमेरिका के अलावा किसी दूसरे मुल्क में जंग के दौरान तैनात किया गया। ईरान ने अपने पलटवार में यूएई पर काफी जोरदार हमले किए। ईरान का हमला इतना भारी था कि उसने 550 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे, यहां तक कि 2200 से ज्यादा ड्रोन भी दाग दिए। यूएई के अपने डिफेंस स्टॉक यानी इंटरसेप्टर तेजी से खत्म हो रहे थे। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू को फोन किया और मदद की गुहार लगाई। नेतन्याहू ने आईडीएफ को आदेश दिया और तुरंत आयरन डोम बैटरी, मिसाइल इंटरसेप्टर और कई दर्जन आईडीएफ के फौजी यूएई भेज दिए। इजरायली फौजियों की तैनाती अबू धाबी में की गई थी। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने यूएई में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तैनाती पर खबर छापी। तब जाकर दुनिया को यह मालूम चला कि यूएई किस हद तक ग्रेटर इजराइल बनने के करीब पहुंच चुका है। कल को अगर यूएई ने खुद को ग्रेटर इजराइल घोषित कर दिया तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। बहरीन पहले ही अमेरिका और इजराइल के कदमों में लेटा हुआ है। सऊदी अरब दिखावे के नाते ही सही पर इजराइल की मुखालिफत करता है। भले ही पीछे कैसा भी खेल चल रहा हो, पर मुंह पर इजराइल का विरोध करता है। शायद अरब की आवाम को बेवकूफ बनाने का इससे ज्यादा घटिया तरीका और क्या हो सकता है। एक तरफ ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन और आसमान का इस्तेमाल ना होने देने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर हमले के लिए दिल खोलकर अपनी सरजमीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को करने दे रहे हैं। एक्सियोस के मुताबिक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने दर्जनों ईरानी मिसाइलों को रोक लिया। यूएई के मिलिट्री और सिविलियन इलाकों की हिफाजत का पूरा ऑपरेशन खुफिया रखा गया। इस पूरे ऑपरेशन को ही पोशीदा रखा गया क्योंकि इलाकाई सियासत की वजह से इसे बेपर्दा नहीं किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि यूएई के मिलिट्री ठिकानों और शहरी ठिकानों के तहफ़्फ़ुज़ के दावे किए गए हैं, जबकि अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने तबाह और बर्बाद होने के बाद अमेरिका के फौजी सिविलियन इलाकों में जाकर पनाह ले लेते हैं और अमेरिका पब्लिक के बीच में छिपकर ईरान पर हमला करता था। अमेरिकी फौजी होटलों में जाकर रहने लगे क्योंकि ईरान ने मिलिट्री ठिकानों को अमेरिकी फौजियों से बिल्कुल पाक कर दिया। अमेरिका के फौजी दर दर की ठोकरें खाने लगे। होटलों के अलावा उन्हें कहीं इज्जत वाली जगह नहीं मिल रही थी और अगर वो सिविलियन इलाके में जाकर पनाह ना ले तो उनके लिए रहना बड़ा मुहाल हो चुका था। खैर, अभी तो जंग रुका हुआ है। जंग कब तक रुका रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूएई के अफसरों ने इस मदद को बहुत बड़ी और यादगार मदद के तौर पर देखा है। उन्होंने इजराइल को एक सच्चा, भरोसेमंद और अहम सहयोगी करार दिया है। कहा कि ये मदद भी कभी नहीं भूलेंगे। यानी अगर कल को इजराइल पर कोई मुसीबत आई तो यूएई भी इजराइल में जाकर उसकी मदद करेंगे। हो सकता है कल को अगर फिलिस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चला दिया तो फिलिस्तीनियों से लड़ने के लिए और फिलिस्तीनियों को मारने के लिए यूएई कूद पड़ेंगे, क्योंकि वो इजराइल को अपना सच्चा दोस्त मान रहे हैं और उसके एहसान की कीमत चुकाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। यूएई में सियासी माहौल से जंग के दौरान इस वारदात को छुपाया गया क्योंकि सबको मालूम है कि अरब के बादशाहों के जरिए चाहे किसी भी तरह अमेरिका और इजराइल को गले लगाने की कोशिश की जा रही हो, पर अरब की आवाम आज भी अमेरिका और इजराइल से बेहद नफरत करते हैं और अगर अरब की आवाम बगावत पर तुल गई तो जुब्बे वाले बादशाहों को लेने के देने पड़ जाएंगे। एक्सियोस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बराक रेविड ने दी है, जिसमें 2 इजरायली अफसरों और एक अमेरिकी अफसर को शामिल किया था।
फिलहाल ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई है और यूएई बेनकाब होता जा रहा है। अब दुबई वाले ये नहीं पूछेंगे कि हम पर हमला क्यों किया गया, हमारे ऊपर ईरान ने क्यों मिसाइल दागी, हमारे ऊपर ईरान ने क्यों ड्रोन दागे, हमें क्यों नुकसान पहुंचाया। हम तो अमेरिका इजराइल को मदद नहीं कर रहे थे। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। इस जंग की वजह से यूरोप काफी परेशान हुआ है, क्योंकि हार्मुज बंद है और सामान यूरोप तक जा नहीं रहे। ब्रिटेन के अफसरों को खदशा है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के हमले में अब यूरोप को बुरे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। खासकर घर और कारोबार को महीनों तक परेशान रहना पड़ सकता है, क्योंकि कई परेशानियां उनके सामने आकर खड़ी हो गई हैं। ब्रिटेन ने कहा कि उनके देश के लोगों को जंग खत्म होने के बाद भी फौरी तौर पर किसी कमी के न होने के बावजूद कई महीनों तक एनर्जी क्राइसिस झेलना पड़ेगा। हवाई जहाज की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ेगा, यहां तक कि खाने पीने की खुराक की किल्लत से भी दो चार होना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी डैरेन जोन्स ने इतवार को चेतावनी दी कि फारस की खाड़ी में एक अहम रूट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के जरिए आने जाने पर ईरान की पाबंदियों ने ग्लोबल सप्लाई चेन को मुतासिर कर दिया है, जिससे ब्रिटेन में घरों के लिए एनर्जी और कमोडिटी की कीमतें बढ़ गई हैं। जॉन्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह संकट ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले का अंजाम है, जिसकी दुनिया भर के कई मुल्कों ने या तो निंदा की या तो खुद को अलग कर लिया। जॉन्स ने कहा कि जंग खत्म होने के बाद तकरीबन 8 महीने तक इस जंग के असरात को देखना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसके नतीजों में लोगों को एनर्जी के ऊंचे दाम, खाने पीने के सामान की ऊंची कीमत और हवाई जहाज के टिकटों के ऊंचे दाम देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश अधिकारी जंग बढ़ने की सूरत में खुराक की किल्लत की कमी से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जॉन्स का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हार्मुज बंद है और इन सब के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि इन्हें ही ईरान से जंग की चुल्ल मची थी। और जब ईरान ने पलटवार शुरू किया तो हार्मुज को बंद कर दिया और तब अमेरिका हार्मुज खोलने के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिका रोजाना धमकी दे रहा है। अमेरिका का सदर रोजाना अपने बयान दे रहा है, रोज बरोज धमकी जारी करके कह रहा है कि हमने ईरान के नेवी को खत्म कर दिया, एयरफोर्स को खत्म कर दिया, उनकी फौज को खत्म कर दिया, उनके पास कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ हमने तबाह कर दिया। पर अगर ईरान ने हमसे कोई डील नहीं की तो हम उनकी एनर्जी पावर प्लांट को तबाह बर्बाद कर देंगे। पर सवाल तो यही है कि जब ईरान के पास कोई फौजी क़यादत है नहीं, कोई फौजी ताकत है नहीं, जब सब कुछ उसका बर्बाद हो ही गया है, तो रोजाना धमकी देने की क्या जरूरत है? जाओ और सीधे ईरान को सबक सिखाओ। जब ईरान के पास कोई फौज रह ही नहीं गई है, ईरान बिल्कुल घुटनों पर आ गया है, तो अमेरिका को जाकर ईरान में अमेरिका का झंडा लहरा देना चाहिए। कह देना चाहिए कि आज से ईरान भी अमेरिका का ही हिस्सा है और साहब अगर बकवास करने से जंग में जीत मिल जाती तो अमेरिका कब का जीत चुका होता। ईरान के सामने उसके सारे बकवास फेल हो गए और ट्रंप नाक रगड़ रगड़ कर अपनी आवाम को समझा रहा है कि हम जीत गए, पर आवाम को ट्रंप की बातों पर यकीन ही नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।